फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोप में बसे एक खूबसूरत से देश स्पेन की। जी हाँ, वही स्पेन जो अपनी सीमाएं पुर्तगाल, जिब्राल्टर, मोरक्को, अंडोरा और फ्रांस से जुड़े हुए है। 5,05,990 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ यह देश पूरे वर्ल्ड का 51 नंबर पे आने वाला बड़ा देश है, जबकि पॉपुलेशन के हवाले से ये वर्ल्ड का 30वां बड़ा देश है, जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 4 करोड़ 70 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। यूरोपीय यूनियन का मेंबर होने के कारण यहाँ की करेंसी यूरो है, जो 1 यूरो लगभग 82 भारतीय रुपयों के बराबर है। +34 इस देश का कॉलिंग कोड और .es इस देश की कंट्री डोमेन है। सन 711 में इस देश पर मुसलमानों ने कब्जा करके यहाँ की हुकूमत अपने हाथों में ले ली। इस देश का नाम उस वक्त उंदलस हुआ करता था। मुसलमानों ने इस देश पर तकरीबन 900 सालों तक हुकूमत की। सन 1500 में मुसलमानों की हुकूमत का नामो निशान इस धरती से मिट चुका था और तब से ये देश आजाद है। 1 जनवरी 1986 में स्पेन को यूरोपीय यूनियन का मेंबर देश मान लिया गया था। स्पेन में 76% क्रिश्चियन, 2% दूसरे धर्म के लोग, जबकि बाकी बचते किसी भी धर्म का पालन नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम स्पेन के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे, मगर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी फ्रेंड्स से विनती है कि प्लीज इस चैनल जानकारी को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल सके। याद रखें, ऐसा करने पर आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा, लेकिन हमें अपनी मेहनत का फल जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर स्पेन के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो स्पेन का मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ स्पेन है। स्पेन वेस्टर्न यूरोप और यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज में दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2013 में स्पेन को वर्ल्ड का तीसरा सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला देश गिना गया था। स्पेन की ऑफिशियल भाषा स्पेनिश है, लेकिन स्पेन की 76% जनसंख्या इसी जुबान का इस्तेमाल करना जानती है। बाकी लोग कैटालन और दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताता चलूं कि स्पेन के नेशनल एंथम में कोई भी वर्ड नहीं, बल्कि यह सिर्फ धुनों पर बनाया हुआ एक नेशनल एंथम है। स्पेन में हर साल ला टोमेटिना के नाम से एक ऐसा फेस्टिवल करवाया जाता है, जिसमें हजारों लोग कई हजार टमाटर एक दूसरे पर फोड़ फोड़ कर इस फेस्टिवल के मजे लेते हैं। बुल स्पेन का नेशनल एनिमल है। स्पेन में बन रहा है पिछले 130 ईयर से साग्रादा फैमिलिया चर्च, शायद पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च होगा जब यह फाइनल हो जाएगा। कहा जाता है कि यह चर्च 8 सालों बाद यानी 2026 में मुकम्मल हो जाएगा। भले स्पेन बहुत अमीर देश है, मगर स्पेन की 27% जनसंख्या ऐसी है जिनके पास कोई भी नौकरी नहीं, बल्कि वो नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं। क्या आपने स्पेनिश राइस का नाम सुना है? अगर नहीं तो हो सकता है आप कभी ना कभी ये सुन लें, या हो सकता है कभी ना कभी आप स्पेनिश राइस खा भी लें। मगर ये एक ऐसी डिश है जो बनी तो स्पेन के नाम पर है, मगर स्पेन में इस डिश को ना तो कोई बनाना जानता है और ना ही शायद कभी किसी ने स्पेनिश राइस खाए होंगे। स्पेन ने सन 2000 में डिसेबल लोगों वाले खेल में हिस्सा लिया। ये खेल शायद बास्केटबॉल थी, जिसका स्पेन ने फाइनल भी जीत लिया था, जिसके बाद स्पेन की टीम को एक गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। मगर अगले ही रोज उन्हें यह गोल्ड मेडल वापस करना पड़ा, क्योंकि उनकी टीम में एक भी बंदा डिसेबल नहीं था। दुनिया में किसी खेल के दौरान शायद इससे बड़ा फ्रॉड कभी ना हुआ हो। स्पेन में कोई भी लड़का लड़की जहां चाहे नंगे हो सकते हैं। कोई कुछ भी करे, पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि स्पेन में ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया गया जो पब्लिक में नंगा होने पर सजा दिलवा सके। लेकिन हमारे यहाँ देशों में अगर कोई ऐसा काम करता दिख जाए तो पुलिस तो बाद की बात, आसपास के लोग ही मार मार कर इसका बुरा हाल कर देते हैं। दुनिया का सबसे ओल्ड लाइट हाउस, जिसे टावर ऑफ हरकुलस भी कहा जाता है, इसी देश स्पेन में 1st सेंचुरी में तामीर किया गया था, जो आज भी अपनी असली हालत में खड़ा और काम भी कर रहा है। जब बात हो रही है पुरानी चीजों की, तो आपको बताता चलूं कि आज से 1900 साल पहले
रोमन एम्पायर के दिनों में दरियाओं पर बांध बांध कर डैम बनाए गए थे, जिनमें से 2 डैम आज भी स्पेन में मौजूद हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये कि इतने 100 साल बीत जाने के बाद भी ये डैम अभी तक सही काम कर रहे हैं। वर्ल्ड वार 1 और 2 में स्पेन बिल्कुल न्यूट्रल रहा था, मगर 1936 से 1939 तक यानी सिर्फ 3 सालों में ही बिना किसी दूसरे देश से जंग किए अपने देश में जारी सिविल वार से 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इतने ज्यादा लोग इससे पहले कभी स्पेन की हिस्ट्री में एक साथ नहीं मरे थे और ना ही शायद कभी बाद में। अफ्रीका की 2 जगहों पर आज भी स्पेन ने कब्जा किया हुआ है। ये बात शायद आपको कोई ना बताए, मगर मैं बता देता हूँ। पूरे वर्ल्ड का 43% ऑलिव ऑयल स्पेन ही पूरी दुनिया को बेचता है। सन 2002 में बर्तानिया ने स्पेन पर हमला कर दिया और स्पेन के 20 फौजियों को मार दिया, मगर बहुत जल्द बर्तानिया ने अपने इस किए पर माफी मांग ली और जिन एरियाज पर कब्जा कर लिया था वो भी स्पेन को वापस कर दिए। स्पेन की सड़कों पर ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने वाली प्रोस्टिट्यूट्स को भी येलो कलर पहनकर सड़कों पर निकलने की इजाजत है, क्योंकि स्पेन गवर्नमेंट का मानना है जब रंग बिरंगे कपड़े पहनकर ये औरतें ग्राहकों को अपनी तरफ बुलाती हैं तो बहुत सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिनमें बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। इन एक्सीडेंट को कम करने के लिए येलो शर्टें पहनने का लाभ बनाया गया था, ताकि हर ऐरा गैरा इनकी तरफ गौर से ना देखे, बल्कि यही समझे कि ये रोड वर्कर्स हैं। स्पेन से पुर्तगाल जाने के लिए अब एक जिप लाइन भी लगाई गई है, जिसकी लंबाई 2365 फीट है, जिसे सिर्फ 60 सेकंड यानी 1 मिनट में क्रॉस किया जाता है। क्या आपको मालूम है कि वर्ल्ड का सबसे कम उम्र राजा भी स्पेन में ही गुजरा था, जो अपने जन्म से ही देश का राजा बना दिया गया था। इस राजा को दुनिया अल्फोंसो 13 के नाम से जानती है। क्या आपको पता है कि सन 1492 में क्रिश्चियन लोगों के द्वारा ये हुक्म सारे देश में फैला दिया गया था कि देश में ज्यूज के रहने और पूजा करने पर बैन लगा दिया गया है। अगर कहीं पर ज्यूज नजर आते तो उन्हें मारा जाता था। उस वक्त के ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान बेज़ीद ने ज्यूज को वहां से निकालकर टर्की भेज दिया था। क्या आपको पता है कि सन 1894 में जब फिलीपीन पर स्पेन का कब्जा था तो जापान ने फिलीपीन को खरीदने के लिए स्पेन को 4 करोड़ पाउंड की ऑफर भी की थी, जिसे स्पेन ने मना कर दिया था। क्या आपको पता है कि स्पेनिश बोलने वाले इतने स्पेन में नहीं रहते जितने वो यूएस में रहते हैं। स्पेन में हर साल धर्म के नाम पर 16,000 फेस्टिवल होते हैं, जिनमें हर साल 60,000 से ज्यादा एनिमल को मार दिया जाता है। स्पेन में रॉयल फैमिली के किसी भी फर्द से बदमाशी करना या उसकी बदनामी करना आपको जेल में डाल सकता है, क्योंकि स्पेन में ऐसा करना अपराध माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितने देश आज इंडिपेंडेंट डे हर साल मनाते हैं किन से आजाद हुए? तो चलो ये बात भी जान लेते हैं कि इन इंडिपेंडेंट कंट्रीज में 21 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको आजादी स्पेन ने दी थी। स्पेन को 16 और 17 सेंचुरीज में यूरोप की पावर माना जाता था, फिर धीरे धीरे स्पेन की जगह बर्तानिया ने ले ली और यह कमजोर से कमजोरतर होता चला गया। स्पेन में एक 47 स्टोरी बिल्डिंग भी बनी हुई है, जहां किसी भी एलिवेटर का इस्तेमाल नहीं करा गया है। 2007 में एक खुदाई के दौरान स्पेन के किसी गांव से एक पुराना दांत ढूंढा गया, जिसे उस वक्त दांत की लेबोरेटरी में टेस्ट करा गया तो पता चला कि यह दांत आज से कई हजार साल पहले बसने वाले किसी आदमी का है, जिसके बाद ये अंदाजा हो गया कि कई हजारों साल पहले भी लोग स्पेन में बसा करते थे। क्या आपको पता है कि एफिल टावर जो आज फ्रांस में है, इसको स्पेन के शहर बार्सिलोना में बनना था, जिसे उस वक्त की हुकूमत ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, तो इसके बनाने वाले ने उसे फ्रांस में बना दिया। अगर स्पेन हुकूमत को पता होता कि इस टावर को देखने लोग लाखों रुपए खर्च करके फ्रांस जाया करेंगे, तो वो कभी भी एफिल टावर को फ्रांस ना जाने देते, बल्कि बार्सिलोना में ही बनवाते। मगर उन्हें आने वाले वक्त की क्या खबर थी। स्पेन दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहां इंसानों की उम्र सबसे ज्यादा होती है। स्पेन में एवरेज लाइफ 82.8 ईयर होती है। दुनिया में स्पेनिश और ब्राजीलियन लड़कियां बहुत कामचोर गिनी जाती हैं।
अगर आप इन देशों में जाएं तो वहाँ की लड़कियों से शादी कभी मत कीजिएगा, क्योंकि इन देशों की लड़कियाँ घरों में बहुत कम टिकती हैं और काम भी हफ्ते में 1 से 2 घंटे तक करती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद खाना भी आपको बनाना पड़े और बर्तन भी आपको धोने पड़े। स्पेन में मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट पर बियर भी बआसानी मिल जाती है। ये सिर्फ स्पेन में नहीं, दूसरे 4 देश भी हैं जहां बियर मैकडॉनल्ड से मिल जाती है। इन देशों में फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और नेदरलैंड्स है। अगर आप स्पेन में रहते हैं और आपने मरने से पहले अपने बॉडी पार्ट्स को डोनेट करने से नहीं रोका, तो मरने के बाद ऑटोमेटिक आपकी बॉडी के पार्ट्स को डोनेट कर दिया जाएगा। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस का प्रेसिडेंट बना, तो स्पेन में इस दिन गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला यही नाम था, जो स्पेन के अलावा वर्ल्ड के 80 देशों में सबसे ज्यादा सर्च करा गया था। स्पेन की इतनी जनसंख्या नहीं जितने हर साल स्पेन में टूरिस्ट आते हैं। साल 2016 में स्पेन में 7.5 करोड़ टूरिस्ट विजिट पर आए थे। स्पेन के बीचों बीच एक ऐसी जगह भी है जहां के रहने वाले स्पेन की आज़ादी के बाद से अब तक 4 बार ये ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें स्पेन के साथ नहीं रहना, बल्कि वो आज़ाद हैं, मगर स्पेन है कि इनको आज़ादी देता ही नहीं। वर्ल्ड का सबसे पुराना खोला हुआ रेस्टोरेंट जो आज भी चल रहा है इसी देश में है, जिसका नाम मैड्रिड है। फ्रेंड्स, ये थी स्पेन के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरी हुई एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो।